हेलो होमीज। सो आज लेके आया हूँ मैं पार्ट 2 ऑफ डॉग या डॉग निंगन भी बोल सकते हो आप इसको। ऐसी एक मांगा रहेगी शायद से जिसका पार्ट 2 आना बाकी था, तो चलो उसको छोड़ देते हैं। देखो पार्ट 1 की मेरे को एक चीज़ के बारे में बात करना है। उसके अंदर ऑडियो कुछ ग्लिच हो गया था, नहीं ग्लिच नहीं हुआ था, शायद से मैंने म्यूज़िक ज़्यादा ही कर दिया था एंड मेरे पैनल सब मिसमैच हो गए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं सोच रहा था करके कि फुल लॉन्ग वीडियो एक बनाता हूँ जिसके अंदर पार्ट 1 भी डाल दूंगा, पार्ट 2 भी डाल दूंगा, बट मैंने सोचा आज के टाइम पे किसी को ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद ही नहीं है। मैं लाया हूँ एक क्विक टाइम सेविंग फॉर यू। सो आज हम करने वाले एब्सोल्यूट टाइम सेविंग फॉर यू ब्रो। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दोनों एक एब्सोल्यूट सिनेमा एंड पीक थे। सो पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, पहले पार्ट 1 का रिकैप दूंगा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को, फिर पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। एंड ये पार्ट 2 कुछ ज़्यादा ही चैप्टर्स का नहीं होने वाला है, थोड़ा कम ही चैप्टर्स का होगा करके, इसके बहुत सारे चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 60 के आसपास चैप्टर है। आई थिंक ये ऑन गोइंग चल रही है अभी भी। सो लेट्स बिगिन टू द स्टोरी एंड बिफोर वी बिगिन टू द स्टोरी स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। वी आर वेरी क्लोज टू 20 सब्सक्राइबर एंड जितने भी पिछले वीडियो में कमेंट किए थे मैं सबके सब स्क्रीन में डाल दूंगा एंड थैंक यू फॉर दैट कमेंट। माना ये 2 ही कमेंट है बट इट्स नॉट फॉर मी। सो लेट्स बिगिन टू द स्टोरी। ये है पार्ट 1 का रिकैप। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था करके कि हमारा मेन कैरेक्टर रेक्स जो अपनी बैक स्टोरी बता रहा था कि बॉर्न कैसे हुआ था। एंड वो बॉर्न हुआ था जब उसके फादर ने एक रात ड्रंक होके एक कुत्तिया को आशीर्वाद दे दिया था एंड वो आशीर्वाद से हमारा रेक्स पैदा हुआ था। एंड जिस चीज़ की वजह से उसके ना कभी दोस्त बने एंड उसका गोल है करके कि वही आशीर्वाद उसको अपने पप्पा को देना है। एंड इसके लिए ये प्रजाति को हम लोग कहते हैं डॉग निंगन या डॉग। फिर हम लोग देखते करके कि एक दिन रेक्स हमारा ऐसे ही बाल कटाने गया रहता है एंड वो जैसे दुकान के बाहर निकलता है वो बार्बर को बोलता है अच्छे बाल काटे, थैंक यू फॉर दैट। फिर हम लोग देखते करके कोई तो दूर से हमारे रेक्स को कैंपिंग करते हुए देख रहा रहता है एंड फिर वो सीधा रेक्स पे अटैक कर लेता है, बट लकीली हमारा रेक्स को सेंस कर लेता है वो चीज़ को एंड डॉज कर लेता है अटैक। एंड रेक्स बोलता करके कि ये निंगन कौन है, निंगन मतलब मैं एनी बोलूँगा इस चीज़ को। एंड रेक्स मन में सोच के बोलता करके ये तो फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड वो बंदा बोलता है तो रेक्स एंड दोनों की बहुत अच्छी फाइट होती है। मैं इतना डीप नहीं जाने वाला हूँ इस चीज़ के अंदर करके कि चाहे तो आप पीछे का पार्ट दे सकते हो, पिछला पार्ट, बट उसके अंदर पैनल मिसमैच है ज़्यादा, तो मैं इसके अंदर इतना भी डीप नहीं जाने वाला हूँ। इन दोनों की बहुत अच्छी खासी बैटल होती है एंड इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है वो बंदे का नाम रहता है जिसका नाम है नियो। एंड रेक्स के पापा ने ही नियो को भेजा था रेक्स को मारने के लिए एंड इन दोनों की काफ़ी अच्छी बैटल होती है। एंड ये बैटल के बीच में रेक्स सबसे गंदी चीज़ करता है जो मैंने आज तक देखी थी। वो बेचारे नियो के इधर ऐसे जगह पर अटैक करता है, वो बेचारा नियो का छोटा नियो ही गायब कर देता है। जो वर्ल्ड का बेकारस्ट मूव है जो हमारा रेक्स यूज करता है उसका नाम है डार्क फैंग। हम लोग इनके कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, इसके बाद से चालू होता है करके कि नियो की पास्ट आर्क, इसको एक आर्क नहीं कह सकते बट ये एक चैप्टर 2-3 चैप्टर्स की है। फिर रेक्स एक दिन ऐसे अपनी ड्राइंग निकाला रहता है एंड वो बोलता है करके कि बस एक आँख ही बाकी है भाई, फिर इसके बाद मेरी ड्राइंग एब्सोल्यूट पीक पे पहुंच जाएगी। एंड जब वो ड्रॉ कर रहा था तभी उसकी पेंसिल की निडल टूट जाती है, तो वो वापस से उसको शार्प करने चले जाता है उधर। एंड जब वो शार्पनर ढूंढने के लिए जाता है तब एंड वो फुटस्टेप सुनता है किसी के एंड वो सोचने लग जाता है करके कि नहीं मेरा फादर नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी कर लो मेरा फादर नहीं होना चाहिए। बट तभी उसका फादर, फिर नियो का फादर दरवाजे पे नॉक करता है एंड नियो सोचने लग जाता है करके कि इनको फटफट से कौन सी अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी छुपने के लिए। एंड जैसे वो सोच रहा था तभी नियो का फादर सीधा दरवाजा तोड़ के ही अंदर घुस जाता है एंड नियो अपने फादर को बोलता करके कि यार मैं तो आ ही रहा था, जस्ट थोड़ा देर वेट कर सकते थे आप। एंड ये सुन के नियो का फादर सीधा उसके मुंह पे एक मुक्का दे मारता है एंड नियो के हाथ से उसकी ड्राइंग गिर जाती है। एंड नियो का बाप वो ड्राइंग पकड़ के बहुत गुस्सा हुआ रहता है, बट नियो की मॉम वहाँ पे आ जाती है एंड उसकी बाप बोलती है करके कि नियो की यार तेरे को हर टाइम ये चीज़ करना ज़रूरी है कि हर चाहे हमारे बच्चे को मारता रहता है। एंड उसकी मदर देख के बोलती करके कि नियो के फादर को देखिए ड्राइंग में अच्छा करता है, क्या पता इसको तेरी तरह असैसिनेशन नहीं बनना होगा एंड ये अच्छी ड्राइंग्स करता है काफ़ी ज़्यादा। एंड ये बात सुन के नियो का फादर सीधा नियो की माँ ही पीट देता है एंड इस चीज़ से नियो ट्रिगर हो जाता है एंड वो अपने फादर के ऊपर ही अटैक करने जाता है। ऑफकोर्स वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके फादर एक असैसिनेशन है। एंड नियो के फादर सीधा नियो की गुद्दी पकड़ते हैं एंड उसको ज़मीन में ही गाड़ देते हैं एंड बोलते हैं चल मैं
मैं तेको भूल जाऊंगा, बट एक चीज़ है। एंड वो नियो को घसीटते हुए लेके जाते हैं एंड वो उसकी ड्राइंग के बीच में ही एक गोली से छेद कर देता है एंड बोलते हैं ये देख, इसको कलर्ड आइज कहते हैं। एंड नियो रोने लग जाता है एंड बोलते हैं करके कि तेरे को एक एसोसिएशन बनना ही पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ हमारा नियो एक एसोसिएशन बनता है। फिर हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हम लोग देखते करके कि नियो एंड रेक्स बैठ के बातें कर रहे थे एंड रियो तो ऑफ कोर्स रो रहा रहता है एंड रेक्स हल्का सा रो रहा रहता है। एंड रेक्स बोलता है नियो को करके कि जस्ट मार दे भाई उसको, तेरी लाइफ है, उसकी लाइफ नहीं है वो। रेक्स और नियो को बोलता है करके कि तेरे को देख आर्टिस्ट बनना है तो तू आर्टिस्ट बन, तू उसकी बात मत सुन, एंड वो तेरी लाइफ है और तू तेरे गोल्स अचीव कर। एंड फिर हमारा रेक्स बोलता है करके कि नियो को करके कि बस अपने फादर का आर कर दे। एंड नियो बोलता है करके कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना तू सोच रहा है। एंड फिर रेक्स नियो को बोलता है करके कि चल मेरे को $50 निकाल भाई, तूने मेरा हेयर कट खराब किया है। एंड नियो बोलता है करके कि साले तूने मेरा छोटा नियो गायब कर दिया, तो ज़रा शांत रहे। एंड ये सुन के हमारा रेक्स वहाँ से चले जाता है एंड बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो बाय। एंड हम नियो का पर्सपेक्टिव देखते हैं। नियो बोलता है कि उस दिन मैंने अपने ज़िंदगी का पहला दोस्त बनाया। देखो दोस्तों, जिंदगी में ऐसे दोस्त मत बनाना जो सीधा तुम्हारे बैटल के नाम पे फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हम लोग वापस स्टोरी के अंदर आते हैं। हम लोग देखते करके कि रेक्स एक दिन ऐसी टहलने निकला हुआ रहता है एंड वो जब एक जगह पे रुकता है वहाँ पे कुछ टीवी पे न्यूज़ चल रही रहती है एंड वो न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा रहता है करके कि वो जगह पे जहाँ पे रेक्स एंड नियो की बैटल हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब देख सकते हैं हम लोग कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड वो जगह के अंदर 57 पीपल इंजर्ड हो चुके हैं एंड वो रिपोर्टर रहती है, वो सबको मॉन्स्टर के देती है वो 2 बंदों को। एंड ये सुन के रेक्स वो जगह पे पंच करने वाला रहता है वो ग्लास के इधर, बट वो नहीं करता, वो रुक जाता है। एंड वो जब सुनता है करके कि 47 पीपल्स इंजर्ड है एंड 12 लोग डेड हो चुके हैं, तब रेक्स को बहुत बुरा लगता है अंदर से। एटलीस्ट हमारा रेक्स फ्यूचर डिस्ट्रॉय करता है लोगों के, बट एटलीस्ट उसके अंदर ह्यूमैनिटी तो है थोड़ी सी। फिर हम लोग देखते करके कि ये चीज़ कुछ लोग देख लेते हैं एंड वो रेक्स बहुत बुरा बोलने लग जाता है। एंड रेक्स वहाँ से चुपचाप चले जाता है। वो क्या ही कर सकता है हमारा बेचारा रेक्स। एंड वो ज़्यादा रहता है तब 2 बच्चों से टकरा जाते हैं एंड उसमें से एक बच्चा रेक्स को ही सुनाने लग जाता है जबकि उन दोनों की गलती रहती है। एंड वहाँ से रेक्स वापस से चला जाता है एंड तभी भी रेक्स सोच ही रहा होता है करके कि मेरे वजह से 12 लोग मरे करके कि ये सब मेरी गलती है। फिर एंड रेक्स बोलता करके ये सब नियो की गलती थी, उस दिन वो मेरे को मॉन्स्टर नहीं बोलता, मैं ये सब नहीं कर पाता एंड हमारी बैटल ही नहीं होती। एंड अगेन उससे एक बच्चा टकरा जाता है एंड जैसे वो टकराता है रेक्स ऊपर देखता है करके कि उधर से कुछ तो चीज़ ऊपर है गिर रही होती है वो बच्चे के ऊपर। एंड रेक्स उसको बचा लेता है वो किड को। एंड रेक्स उसको देख के बोलता है करके कि देख मैंने तेरे को बचा लिया, तो ठीक तो है ना। एंड वो बच्चा रेक्स को देख के बहुत डर जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड वापस से रेक्स हमारे घर में जाता है अपने एंड वो वहाँ पे बहुत रोता करके कि ये पेन कितना हर्ट करता है। एंड वो अपने आप को ही मॉन्स्टर बोलने लग जाता है, बट उसको वो बात रिमेंबर आती है करके कि उसको अपने फादर का आर करना है। फिर हम लोग नियो पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि नियो किसी को बता रहे थे करके कि वो अभी एसासिन की जॉब छोड़ रहा है, शायद से अभी आर्टिस्ट बनेगा हमारा नियो। फिर हम लोग देखते करके कि नियो एक स्टोर पे आता है बैंडेज खरीदने के लिए करके कि एक आदमी ने कुछ तो बहुत ही गंदा कर दिया है उसके वजह से। एंड वो बैंडेज लेता है वहाँ से। एंड हम लोग देखते करके यहाँ पे एक न्यूज़ चल रही थी, वहाँ पे हम लोग को पता चलता है करके कि साइंटिस्ट लोगों ने टी-रेक्स का DNA लेकर टी-रेक्स ही बना दिया। देखो हम लोग ये रियल लाइफ में नहीं कर सकते कि DNA इतने कभी लॉन्ग लास्ट ही नहीं करते। फिर हम लोग देखते करके कि रेक्स एक लड़की का नाम बताता है जिसका नाम है कैट बिच। हाँ यही इसका नाम है एंड मैं इसको कैट बी बुलाऊंगा, नॉट दैट। हम लोग कैट बी को देखते हैं। वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं लेबोरेटरी में जहाँ पे टी-रेक्स का DNA रखा हुआ है। एंड हम लोग देखते हैं करके कि कैट बी बहुत पावरफुल है एंड बहुत स्पीड भी है उसके पास एंड बहुत खूबसूरत भी है वो। एंड हम लोग देखते हैं उसका छोटू सा हम लोग एक स्पीड का ये देखते हैं, एक बंदा उसकी तरफ गन का पॉइंट करके बैठा रहता है एंड वो बंदा शूट कर देता है, बट वो कैट बी डॉज कर देती है गन शॉट को। ये मांगा के अंदर क्या हो रहा है, कोई तो कुछ और कर रहा है, कोई सीधा गन के बुलेट्स डॉज कर रहा है एंड कोई तो टाइम फ्रीज कर रहा है हमारे नियो की तरह। फिर हम लोग कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। हम लोग देख रहे कि ये एक बॉना हमारे कैट बी के पास आ रहा था, बोलता है मेरे को उसको जॉब देनी पड़ेगी ये। एंड वो कैट बी को बोलता है करके कि देख भाई तेरे को जॉब करनी पड़ेगी मेरे लिए। एंड कैट बी का नाम कैट बी नहीं, उसका नाम त्रिशा है। एंड जो कैट बी की पावर है वो अलग ही लेवल पे है। जब कैट बी को अंदर से कुछ फील होता है तब वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकती है। भाई ये पावर तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है भाई।
फिर सीन शीट होता है, हम लोग देते करके कि एक बच्चे को जो बंदूकों से कुछ और बच्चों को मारा रहता है, क्योंकि वो बच्चों ने हमारे ये बंदे को बुली किया हुआ रहता है एंड वो उस चीज़ का बदला ले रहा रहता है। एंड फिर हम लोग देते करके कि वो एक मास्क पहनता है एंड वो एक ग्रेनेड से सीधा की सीधा एक पूरी की पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट कर देता है। फिर वो अपनी गन उठाता है एंड बंदे पे शॉट कर देता है एंड वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो हमारे रेक्स के ऊपर गन शॉट कर देता है एंड वो उसके आई पे शॉट करता है रेक्स के एंड रेक्स वो सरवाइव कर जाता है। एक आँख पे आई शॉट सरवाइव कर रहा है। ये लोग कैसे बंदे हैं भाई ये लोग। एंड रेक्स बोलता करके कि तेरे को प्रॉब्लम क्या है मेरे से, तूने मेरे आँख पे क्यों शूट किया। वो बच्चा हैरान रहता है करके कि ये बंदे ने कैसे सरवाइव किया, एक गन शॉट वो भी आँख के अंदर। शौक तो होगा ही भाई ऐसा कोई तो जो बंदा हाफ डॉग है एंड हाफ ह्यूमन है जो आँख पे आई शॉट सरवाइव कर पा रहा है। फिर लोग बच्चे का पास देते जो गन चला रहता है। हम लोग देते करके कि वो जब स्कूल में रहता है करके उसके क्लास में भी उसको बहुत बुली करते हैं एंड उसकी टीचर भी उसको डांटती करके कि आंसर रॉन्ग दिया रहता है। एंड द डमेस्ट थिंग ये बंदा करता है करके कि एक रियल फाइट के अंदर कौन सुपर एनर्जी बॉम्ब फेंक के मारा तो ऑफकोर्स पीटेगा ही ना ये। एंड इस चीज़ के वजह से उनने वो बुली हो रहा था। देखो बुलिंग गंदी बात है, एटलीस्ट पिटने से ज़्यादा अच्छा वहाँ से भाग तो जाओ ना। तो एंड इस चीज़ की वजह से बंदे ने सीधा वो बुली वालों को ही मार दिया। एंड हम लोग वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम लोग देखते करके कि रेक्स एक वेसल बनाता है। वहाँ पे 3 कुत्ते आ जाते हैं, चिवावा जिसका नाम है पीनट, एक पिटबुल आता है जिसका नाम है ग्रिम एंड एक जर्मन शेपर्ड जिसका नाम है मैक्स। एंड रेक्स बोलता करके कि अब तुमको समझ में आ रहा है बच्चे तूने किस बंदे से पंगा लिया है। एंड वो ये बंदा देख के कि वो सीधा गन शॉट चलाने लगता है एंड वो पिटबुल सारी गोलियां मुंह में लेके थूक देता है। एंड उसके बाद वो बंदा एक बॉम्ब निकालता है एंड वो बॉम्ब फेंक देता है एंड वो चिवावा उसको पकड़ के वो बॉम्ब शॉट सरवाइव कर जाता है। एंड वो बंदा रेक्स को बताने लग जाता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। एंड रेक्स को अपना पास्ट याद आता है, उसको बच्चे मॉन्स्टर बोल रहे रहते हैं। एंड फिर रेक्स प्रेजेंट में आता है वापस अपने मन से एंड बोलता है कि अच्छा देखो बच्चे मारने बिंदास बच्चे मार दे, मेरे को क्या करना है यार। फिर वो बच्चे के ऊपर वो तीनों के तीनों को अटैक कर देते हैं। जो जर्मन शेपर्ड रहता है वो उसके नेक पे ऊपर काटने लग जाता है एंड वो जर्मन शेपर्ड रहता है वो उसके बम पे काटने लग जाता है। एंड वो चिवावा ब्रो इज ट्रूली इंस्पायर्ड बाय रेक्स डार्क फैंग अटैक। हम लोग देते करके कि रेक्स और उसकी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है। वो बोलता करके कि अब तो ये इतने सारे डॉग्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं ये सब। एंड शायद से जब रेक्स विसल बजा देता है वो उसके बाजू के जो भी आसपास में डॉग्स रहते हैं वो उसके पास आ जाता है एंड उसके पास रेक्स की पावर आती है उन लोगों के पास। फिर वो बच्चा रेक्स को बोलने लग जाता है करके कि तेरे को नहीं पता मैंने कितना कुछ सहा। एंड रेक्स बोलता करके तू बस गुस्सा है, तेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या सहा है। मैं हर जगह अलोन रहता हूँ, मेरे को लोग मॉन्स्टर बुलाते हैं, मेरे को बच्चे भी मॉन्स्टर बुलाते हैं, मेरे को हर जगह एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मार्केट नहीं जा पाता कि वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं नो डॉग्स अलाउड। एंड इस चीज़ की वजह से मैं वुड्स में रहता हूँ, मैं कितना लोनली रहता हूँ तो इमेजिन में नहीं कर पाएगा। एंड ये सोच के वो बच्चा बोलता करके कि एक काम कर तू मुझे मार दे। एंड रेक्स बोलता करके मैं तुझे इस चीज़ के लिए नहीं मारा हूँ कि मुझे इनको सेव करना है, मैं इस चीज़ के लिए मारा करके तूने मेरे पे अटैक किया है। एंड इस चीज़ के बीच में हम लोग देते हैं हम लोग को दिखा रहा है कि रेक्स की फादर है शायद से, बट कौन है हमको भी इतना नहीं पता, वो आगे पता चलेगा हम लोगों को। एंड जैसे ही रेक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो बच्चे के ऊपर, तभी कोई तो रेक्स के ऊपर बहुत स्पीड से अटैक करता है एंड रेक्स अकेले उस चीज़ को डॉच कर लेता है। एंड वो कौन है, वो है हमारी कैट बी। इतना था पार्ट 1, हम लोग बढ़ते पार्ट 2 की तरफ। फिर हम लोग अभी देखने वाले हैं द फाइट बिटवीन कैट बी एंड हमारा बॉय रेक्स। फिर एक कैट बी एक क्लीन हिट हमारे रेक्स के ऊपर लैंड कर देती है एंड रेक्स के ऊपर हल्का सा एक कट भी लग चुका है। एंड कैट बी बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। रेक्स भी ये बोलता है कैट बी को तू कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। एंड कैट बी रेक्स को देख के बोलती तेरा नाम रेक्स ही है ना। एंड 3rd वॉल्यूम का कवर पेज क्या सही लग रहा है दोस्तों यार। फिर रेक्स कैट बी को देख के बोलता है ये तुम बहुत सही है क्या। एंड उसने इधर को भेजा है। एंड कैट बी बोलती करके कि नॉट रियली उसने मेरे को नहीं भेजा है एंड काइंड ऑफ गैस कर लिया होगा उन्होंने इस चीज़ को। एंड तभी रेक्स उसके ऊपर हमला कर देता है बट वो वापस से डॉज कर लेती है वो चीज़। एंड रेक्स बोलता करके कि तो हम दोनों ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंड तभी ग्रिम उसके ऊपर अटैक करता है, ग्रिम वो पिटबुल। एंड ग्रिम उसको पकड़ने वाला रहता है बट त्रिशा कुछ स्पीड दिखाती है अपनी एंड उसके मुंह में कुछ तो डाल देती है एंड त्रिशा उस चीज़ को भी डॉज कर लेती है। एंड रेक्स फुल स्पीड में आके एक पंच मारता है त्रिशा के ऊपर एंड कैट भी उस चीज़ को डॉज कर लेती है एंड रेक्स के मुंह के ऊपर एक क्लीन हिट। एंड कैट भी रेक्स को प्रोवोक करती है करके कि क्या हुआ, तू मेरी स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है।
फिर हम लोग जर्मन शेपर्ड वो मैक्स को देखते हैं करके कि वो अपने मुंह से शायद से बॉल है ना तो कुछ तो है वो थ्रो करता है कैट बी के ऊपर, बट कैट बी उसको भी डॉज कर लेती है एंड रेक्स उसके ब्लाइंड स्पॉट से एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है, बट कैट बी उस चीज़ को भी डॉज कर लेती है। फिर ऐसे ही कैट बी बहुत सारे हिट हमारे रेक्स के ऊपर लैंड करती है एंड एक मोमेंट पे जाकर रेक्स उसका पैर पकड़ लेता है एंड उसको एक जगह पे बहुत स्पीड से थ्रो करता है, बट वो एक जगह पे प्रॉपर लैंड कर जाती है। बट हम लोग देखते हैं जो ट्री के पीछे हमारी कैट बी थी जहाँ पे रेक्स ने उसको थ्रो किया था, वो ट्री टुकड़ों में कट जाता है एंड वहाँ से चिवावा निकलता है एंड चिवावा उसको एक स्क्रैच कर देता है एंड कैट बी रेक्स को बोलते करके कि तेरे वजह से देख भाई मेरे ड्रेस का क्या हाल हो चुका है। एंड कैट बी बोलते करके कि रेक्स को देख के मेरे को तो लगता नहीं तेरे पास पैसे होंगे, एंड इस चीज़ का फ़ायदा वो जर्मन शेपर्ड उठाता है एंड वापस से उसके ऊपर कुछ तो चीज़ थ्रो करता है, बट वो चीज़ को डॉज करती है एंड तब उसको पिटबुल भी अटैक कर देता है वो, बट वो पिटबुल का अटैक डॉज करके उसको फेंक देती है एंड उसके साथ में अपने एंड जर्मन शेपर्ड को भी फेंक देती है एंड इसके साथ पिटबुल और जर्मन शेपर्ड आर डन। एंड कैट बी चिवावा को देख के बोलते करे कि देख मेरे को उन कुत्तों को मारना नहीं था, तेरे को पता है, एंड वो चिवावा उसको देख के बहुत गुस्सा हो रहा रहता है एंड हमारे फिर रेक्स के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं रेक्स बोलते हैं कि ये सब एक साथ चीज़ें क्यों हो रही है, मैं प्रॉपर थिंक भी नहीं कर पा रहा हूँ, एंड रेक्स खुद को शांत करते हुए बोलता है यार मैं फाइट में मेरे को प्रॉपर फाइट करनी पड़ेगी एंड उसके अटैक्स मुझे इतना हर्ट नहीं कर रहे, बट वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो एक वापस से रेक्स के डैड दिखाया जाता है, इस बार कंफर्म हो चुका है और रेक्स के डैड है, बट उसका फेस नहीं दिखाया गया है, रेक्स खुद बोलता है डैड करके वो एक आदमी को। फिर हम लोग होते हैं फाइट के अंदर जहाँ पे हम लोग देते हैं कैट बी एंड चिवावा की फाइट चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है उन लोगों की, चिवावा फुल स्पीड में लड़ रहे हैं एंड कैट बी को थोड़ी सी दिक्कत अभी भी हो रही है, बट कैट बी का दिमाग सटक जाता है एंड वो चिवावा को घुसड़ दे मारती है, फिर लात, फिर और 2-4 घुसड़ एंड उसी के साथ हमारा चिवावा डन है एंड फिर हमारा रेक्स आ जाता है उसके जगह पे एंड रेक्स सब कुत्तों को बोलता है सॉरी यार तुम लोगों को मैंने इतना हर्ट किया एंड फिर रेक्स फाइट में उतरता है एंड फिर रेक्स अपनी स्पीड दिखाता है एंड उसके बाद कैट भी एक थ्रेड निकाल लेती है, धागा मीन्स, एंड वो बोलते करके कि अब तेरा कोई चांस नहीं है मेरे आगे। एंड एक मिस्टेक जो रेक्स ने पंच लैंड किया था वो बस एक कैट बी की एक शैडो मान लो एक वो, और अभी हम लोग जानने वाले हैं कैट बी का पास्ट जो सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट पास्ट है जो मैंने ये मांगा में अब तक पढ़ा है, ये रेक्स से भी सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट है करके कि क्यों जो कैट बी की जो मॉम रहती है उसने अराउंड 1000 कैट्स को खुद के साथ आई कांट मैं बोल नहीं सकता वो क्या है, एंड उस चीज़ के वजह से कैट बी क्रिएट हुई थी एंड इस चीज़ के वजह से कैट बी बोलते हैं मेरे पास 9000 लाइफ है, बोला जाता है करके कि एक कैट के पास 9 लाइफ होती है, तो इजिकल टू मैच कर लेना है, इसका आंसर आएगा 9000। एंड इस चीज़ की वजह से कैट बी यानी त्रिशा उसको बहुत बुली भी हुई है वो इस चीज़ के वजह से, बट उसने उन सबको पे लिया था ना। एक दिन उसको एक प्रोफेसर एंड वही बंदा मिलता है जो उसने उसको मिशन दिया था वो टी-रेक्स का डीएनए लेके आने का, एंड वो दूसरा बंदा रेक्स का डैड रहता है एंड वो बोलता है कि हम तेरी मॉम को वापस से लाइफ में ला सकते हैं, एंड शायद से त्रिशा की मॉम की डेथ हुई थी करके कि शायद से उसने इतने सारे मेल कैट्स के बोल नहीं सकता मैं वो वर्ड, उसके वजह से उसको कैंसर शायद से कौन सी तो डिजीज़ हो गई है एंड वो मर गई रहेगी, एंड शायद से ये लोग भी उसका यूज़ ही करना चाहते हैं कैट बी का। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि हम वापस से कोई बच्चे पे आते हैं जो अभी भी अपने बुलीज को मार रहा रहता है, एंड बाय द वे स्कूल का नाम ओबामा स्कूल है, एंड हम लोग देखते हैं करके कि वो बाहर देखता है खिड़की से एंड एक बड़ा पीस ऑफ लैंड हमारी कैट भी अपने बैक होल में सक कर रही है, बट रेक्स वो लैंड को तोड़ जाता है एंड वो लोग क्रैश लैंड करते हैं ओबामा स्कूल के अंदर ही, एंड वहाँ पे भी हमारा रेक्स अभी भी पिट ही रहा है एंड भाग ही रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा रेक्स इसके सामने अभी। तो अब तक रेक्स ने बस शायद से एक ही क्लीन हिट इसके ऊपर लैंड किया है। फिर हम लोग पास्ट में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वही बंदा जिसने हमारी कैट बी को एक मिशन दिया था जिसके अंदर उसको अपने टी-रेक्स का डीएनए लेके आना था, एंड वही बोल रहा रहता है करके कि हम तेरे को भेज रहे वो मिशन के ऊपर एंड तेरे को कुछ पावरफुल लोगों का डीएनए लेके आना है, बट हाँ वो रेक्स बंदे से दूर रहना है। एंड कैट बी को याद आता करके कि उसके बॉस ने कुछ लोगों को पावरफुल लोगों को भेजा था असैसिन करने के लिए रेक्स नाम के बंदे को, बट उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया चीज़ में करके कि हमारे रेक्स ने उन सबको पेल लिया था, एंड वो बंदे से झूठ बोल करके मिशन पे जा रही है, वो सीधा रेक्स की बात आ जाती है करके कि वो खुद
खुद रेक्स को मारना चाहते हैं एंड अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहती है। एंड इन दोनों की काफी अच्छी फाइट चल रही थी एंड वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है एंड वो बच्चे पे आता है जो प्यू प्यू कर रहा रहता है एंड वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेता है एंड क्लासमेट में जाके बच्चों को बता देता है करके कि कोई बंदा आके लोगों को मार रहा है एंड वो एक बुली को जाके बाथरूम में ही मार देता है। एंड हम लोग वापस आते हैं फाइट के अंदर कैट बी एंड रेक्स के ऊपर एंड कैट बी अभी भी रेक्स को मार ही जा रही है एंड फिर रेक्स अपने जिंदगी का वर्स्ट एंड रेक्स कैट बी के ऊपर हमला कर देता है अपने अटैक के साथ डार्क फैंग। एंड ऑफ कोर्स कैट बी जैसे ही रेक्स डार्क फैंग अटैक यूज करने वाला था ऑफ कोर्स कैट बी आती है एंड अपने ब्लैक होल से अपने रेक्स को ही सक करने लग जाती है। बट जैसे ही कुछ हो सके उससे पहले वहाँ पे टाइम स्टॉप होता है, सब लोग रुक जाते हैं एंड आवर गोट नियो हैज कम टू दिस फाइट। बाय द वे नियो ने वही बैंडेज नीचे डाली हुई है बिकॉज ऑफ रेक्स। उसने थोड़ी देर पहले बैंडेज इस चीज़ के लिए खरीदी थी। एंड इन दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में हमारी कैट भी बोलती है यार मैं भी इधर हूँ, मेरी तरफ भी देख। एंड वो हमने नियो को देख के बोलते करके ये देख फेलियर एज असैसिनेशन। फिर नियो हमें बताता करके उसकी जो टाइम स्टॉपिंग की पावर है वो उसको खुद को ही नहीं पता वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है पावर से। एंड जो कैट बी ने हमारे रेक्स को बोला था फेलियर एज असैसिनेशन, उस चीज़ से हमारा नियो ट्रिगर हो जाता है एंड वो पहले ही अपने स्पीड के से हमारी कैट बी को पहले ही एक हिट लैंड कर देता है वो। एंड इन तीनों की फाइट बहुत अच्छी चल रही रहती है। हमारा नियो एंड रेक्स मिलके त्रिशा को बहुत अच्छी फाइट दे रहे रहते हैं बट उसके बीच में क्लास के बच्चे आ जाते हैं वहाँ पे एंड फिर रेक्स नोटिस करता है करके कि उसके पास उसकी हुडी ही नहीं है। एंड फिर बच्चे हमारे रेक्स का मजाक उड़ाने लग जाता है कैसा दिखता है ये तो कितना ग्रोस है, ये दिखने में कितना मैं बोल नहीं सकता ये क्या क्या बोलते हैं। एंड हमारी रेक्स की फ़ोटो भी लेने लग जाते हैं बट कैट भी बीच में आ जाती है एंड वो लोगों का फ़ोन तोड़ देती है एंड शायद उसको रियलाइज़ होगा कि हमारा रेक्स किस चीज़ से गुजर रहा है अभी भी। बट तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं एंड वो जो बच्चा था जो बच्चों को मारा रहता है पुलिस को, उसने शायद से वो पुलिस वालों को फ़ोन किया था एंड वही सब कुछ रेक्स पे ढकेल देता है कि इसके वजह से मेरे को नेक पे वगैरह पे लगा है, इसने ही सब लोगों को मारा है। एंड वो बोला था अगर सब इसकी गलती है, हमने कुछ नहीं किया। एंड वो बच्चे भी रेक्स को मारने ही वाले होते हैं एंड रेक्स को मॉन्स्टर भी बोल रहे रहते हैं। वो बच्चा सबको प्रोवोक करता है करके उसको मार दो एंड वो सब मारने भी वाले होते हैं रेक्स को। एंड फिर रेक्स बोलता करके अच्छा इन लोगों को चाहता है मैं अभी ये लोग मेरे बोल रहे हैं कि मैंने इन लोगों को मारा है तो मैं इन लोगों को मार देता। एंड ये पैनल क्या सिक पैनल है यार। बट नियो हमारे रेक्स को रोक देता है कि हम दोनों ये चैनल साथ में फेस करेंगे, तू उनको इग्नोर कर, तू एक अच्छा बंदा है, तू उन चीज़ लोगों पे ध्यान ही मत दे। बट उसके बाद वापस से इन लोगों की बैटल चालू हो जाती है रेक्स नियो एंड कैट बी की एंड इन लोगों की फाइट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी चल रही रहती है। एंड बट इसके अंदर हमारी कैट बी रेक्स को इतना पीटती है करके कि वो रेक्स की शक्ल देख के उल्टी ही करने वाली होती है बट वो नहीं करती है। एंड वहाँ पे नियो आ जाता है लकीली टाइम पे। रेक्स ऑफिस से उठने की कोशिश करता है बट तभी उसको एक पुलिस वाला एक गोली मार देता है उसके एब्डोमिनल के इधर। एंड वो रेक्स को बहुत बार एन वर्ड बहुत बार बुलाता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बार बुला रहा है। एंड वो दूसरा पुलिस वाला रहता है वो हाँ हमें गोली चला के बोलता है चलो बच्चों यहाँ से निकल जाओ। बट वो दूसरा बच्चा भी जा रहा रहता है जिसने रियल में सब कुछ किया रहता है, वो उसके पैरों के इधर शूट कर देता है। एंड वो दूसरा पुलिस वाला रहता है वो नियो के ऊपर गन पॉइंट करके दूसरे पुलिस वालों को बोल रहा रहता है करके कि वो बोलता है करके कि ये देख तू उनसे अपोलोजाइज कर दे, देख तूने उन लोगों को एन वर्ड बहुत बार बोला एंड ये रेसिज्म वर्ड है तो तू ये नहीं बोल सकता। एंड वो दो ऑप्शन देता है उसको, ऑप्शन ए तो उनको अपोलोजाइज कर दे, हम दोनों इधर इन दोनों को अरेस्ट कर लेंगे। एंड सेकेंड ऑप्शन देता है बी ऑप्शन जिसके अंदर वो उसको अपोलोजाइज नहीं करेगा एंड वो बंदा उसको छोड़ के चला जाएगा एंड वो बंदे को अकेले ये सब हैंडल करना पड़ेगा। फिर वो दो पुलिस वाले रियलाइज करते हैं वहाँ पर रेक्स है नहीं, वो गया नहीं, उसको कैट बी वहाँ से ले गई है एंड उसको ओबामा स्कूल के टेरेस पे लेके आती है एंड उसका खून लीक करती है एंड उसको रियलाइज होता करके कि रेक्स कितने डार्कनेस में रहा है, उसको कितने लोगों ने अटेम्प्ट टू किल करने की कोशिश की है। एंड वो उसको यहाँ पे छोड़ के चली जाती है, ऑलमोस्ट डेथ मरने के हालत में छोड़ के चली गई वो हमारे रेक्स को। एंड नियो वहाँ से टाइम स्टॉप करके वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम लोग बच्चे पे आते हैं जिसने अभी गन शॉट वगैरह करके रेक्स पे नाम डाल दिया था एंड पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। ऑफ कोर्स वो पुलिस वालों को पता रहेगा करके कि वही बच्चे ने किया था ये सब। एंड इसी के साथ पार्ट 2 ऑफ डॉग निन्गन खत्म होता है। मैंने ऑलमोस्ट इसके 22 चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ एंड इसके कुछ तो 60 चैप्टर्स है एंड मैं आगे भी कवर करने वाला हूँ। इसके आराम से 4 ने तो 5 पार्ट तो आराम से आ जाएंगे एंड हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट
25 सेकंड से तो ऊपर ही हो, सॉरी सेकंड नहीं, मिनट्स के ऊपर ही रहेगा ये। देखो ये पार्ट के अंदर टोटल 30 चैप्टर कवर्स होने वाले थे फर्स्ट से लेके 30 तक, बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ देखो जो फर्स्ट पार्ट ही था वही बहुत बड़ा लंबा था, इसका रिकैप भी इसमें बहुत बड़ा लंबा था, एंड सेकंड पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट उसमें बहुत वीडियो का डिले हो जाती मेरी, एंड वो पहले ही बहुत डिले हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर ही हो चुका है मेरे फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉग निंगन को। एंड ये पहली सीरीज थी जिसका पार्ट 2 आ रहा है बाय इक्लिप्स, एंड ये मेरी लॉन्गेस्ट मतलब 25 मिनट की फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो निंगन डॉग की फर्स्ट पार्ट थी वो 17 मिनट की थी। एंड अगेन स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, वी आर वेरी क्लोज टू 20 सब्सक्राइबर, कर देना है सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। एंड अगेन थैंक यू जितने भी लोगों ने डॉग निंगन के पार्ट 1 पे सपोर्ट दिखाया था, एंड मैं ऐसी पीक से पीक मांगा लाते रहूँगा तुम लोगों के लिए। इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डॉग निंगन के पार्ट 3, तो कौन सी और मांगा कहना।